Hi, ma'am. What would you like to order? Would would Yes. Would you like to order? would you would कौन ऑर्डर करता है? तो रेस्टोरेंट जैसी जगह पर आपकी ऐसी बेइज्जती ना हो जाए तो उससे पहले ही वुड के ये 3 यूजेस सीख लो। वुड, WOULD, इसमें एल साइलेंट होता है तो इसको वुल्ड नहीं पढ़ते हैं, इसको वुड पढ़ा जाता है। और पूरे इंग्लिश की इंडस्ट्री में ये सबसे ज्यादा डाउट में रहने वाला टॉपिक भी है, क्योंकि इसके एक नहीं 3 अलग यूजेस होते हैं। और उससे भी बड़ी बात, ये तीनों ही यूजेस बिल्कुल विपरीत यानी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, आपस में इनका कोई मेल नहीं होता है। इस वजह से भी वुड बहुत डाउट में रहता है। पर कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊंगी नहीं बल्कि प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। सबसे पहले जानते हैं वुड का सबसे पहला यूज। तो वुड का पहला यूज किया जाता है जब भी हम बात करते हैं पास्ट के फ्यूचर की। यानी कि जब भी आपने बात करी कि पास्ट में कोई प्रॉमिस किया गया था, कोई बात कही गई थी कि फ्यूचर में ऐसा किया जाएगा, यानी कि ये भी प्रेजेंट का फ्यूचर नहीं है। जैसे मैं अभी बैठ के कल की बात करूं या मैं अभी बैठ के अभी हफ्ते की बात करूं, वो प्रेजेंट का फ्यूचर हो जाएगा। लेकिन जब मैं पास्ट के फ्यूचर की बात करती हूँ कि कल मैंने ऐसा कहा था कि मैं बाजार जाऊंगी, मम्मी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे नई ड्रेस दिलाएंगी, यानी कि पास्ट में कोई फ्यूचर की बात कही गई थी। तो सबसे पहला यूज होता है वुड का जब आप पास्ट के फ्यूचर की बात करते हैं। सो वहां पर हम विल नहीं वुड का यूज करते हैं। प्रेजेंट में जब फ्यूचर की बात करेंगे तो हम विल लगाएंगे, जैसे कि मैं कल जाऊंगी, आई विल गो, परसों आऊंगी, आई विल रिटर्न। इस तरीके से जब पास्ट के फ्यूचर की बात की जाए तो विल नहीं वुड का यूज किया जाता है। रूल सिंपल है, वुड के साथ में आपको नॉर्मल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होती है। सब्जेक्ट, वुड, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंपल। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मेरी मम्मा ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे नई ड्रेस दिलाएंगी। सो माय मम्मा प्रॉमिस्ड मी, क्योंकि ये तो पास्ट का सेंटेंस है ना, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, माय मम्मा प्रॉमिस्ड मी। अब जो अगला सेंटेंस है वो फ्यूचर का है कि वो मुझको ड्रेस दिलाएंगी। शी वुड बाय मी अ ड्रेस। विल नहीं वुड का यूज किया जाएगा। शी वुड बाय मी अ न्यू ड्रेस। ऐसे ही कल उसने मुझे बोला था कि वो मेरे से मिलने आएगा। कल बोला था कि वो मिलने आएगा फ्यूचर में, राइट? सो ही सेड, पास्ट का सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म, ही सेड मी ही वुड कम टू मीट मी। ही वुड कम, सिंपल। तो इसी तरीके से पास्ट में कोई बात कही गई थी कि फ्यूचर में कुछ किया जाएगा, तो पास्ट का फ्यूचर वुड में आ जाता है। तो चलो कुछ सेंटेंसेस हम साथ में मिलकर बनाते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि मेरी टीचर ने कहा था कि आज वो होमवर्क देंगी, इस सेंटेंस को कैसे बोला जाएगा? तो टीचर ने कहा था, टीचर सेड कहा गया था, टीचर सेड क्या कहा था कि वो होमवर्क देंगी। शी, फ्यूचर बताने के लिए, पास्ट का फ्यूचर बताने के लिए वुड लगा देंगे। शी वुड, देने के लिए गिव लगाया जाता है। शी वुड गिव होमवर्क टू मी। शी सेड शी वुड गिव होमवर्क टू मी। इस तरीके से सेंटेंस बना, इजी। अब आप भी पास्ट में किसी ने कोई प्रॉमिस कहा, तो अब आप भी कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाओ अपने पास्ट से। जैसे कि आपको अगर पास्ट में किसी ने कुछ प्रॉमिस किया था, कोई वादा किया था, कुछ कहा था, कुछ बताया था कि फ्यूचर में क्या किया जाएगा, तो उस सेंटेंस में वुड लगाकर सेंटेंस बनाना। नाउ सेकंड यूज ऑफ वुड। सेकंड यूज किया जाता है पास्ट की हैबिट्स बताने के लिए। पास्ट की हैबिट्स बोले तो मतलब वो सारे एक्शंस जो आप अब नहीं करते हो, पास्ट में रेगुलरली किया करते थे। यानी कि पास्ट में बीते हुए समय में वो आपकी आदत था, आप हमेशा उस काम को किया करते थे, तो वहां पर भी हम वुड का यूज कर देते हैं। लेकिन एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है, वुड के साथ हम सिर्फ एक्शन वर्ब्स का ही यूज करते हैं। एक्शन वर्ब्स मतलब वो सारे वर्ड्स जिन वर्ब्स में एक्शन होती है, जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, दौड़ना, देखना, हंसना, चिल्लाना, खेलना। ये सारे के सारे वो वर्ब्स हैं जिसमें एक्शन होता है। गो, कम, ईट, वॉक, शाउट, क्राई, रन, राइट, सिट, स्टैंड, ये एक्शन वर्ब्स होते हैं जिसमें एक्शन आपको होता हुआ नजर आता है। इनको ही आप वुड के साथ यूज करते हो। स्टेट वर्ब्स नहीं आती हैं। स्टेट वर्ब्स मतलब वो सारे एक्शन, वो सारे वर्ब्स जिनमें कोई एक्शन नहीं होता है, जैसे कि थिंक, लाइक, लव, हेट, ओन, ट्रस्ट, बिलीव,
अंडरस्टैंड, ये स्टेट वर्ब्स होती हैं, ये वुड के साथ यूज नहीं करी जाती हैं। वुड के साथ हम सिर्फ एक्शन वर्ब्स का यूज करते हैं जब आप बताते हो पास्ट में कोई काम आप रेगुलरली किया करते थे। जैसे कि मैं पहले रोज स्कूल जाया करती थी, आई वुड गो टू माई स्कूल व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। मैं बहुत मीठा खाया करती थी पहले, आई वुड ईट अ लॉट ऑफ स्वीट्स व्हेन आई वॉज अ किड। जब मैं स्कूल में थी ना, मैं अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया करती थी टाइम पर ही, तो आई वुड कंप्लीट ऑल माई होमवर्क ऑन टाइम। सो इस तरीके से वुड का यूज होगा। लेकिन याद रहे मैंने भी क्या बताया, स्टेट वर्ब्स के साथ यूज नहीं किया जाएगा। तो अगर आपने सेंटेंस बोल दिया ना, आई वुड हैव अ कार, मेरे पास पहले एक गाड़ी हुआ करती थी, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, वुड के साथ हैव नहीं आएगा। या फिर अगर आप बोलते हो कि मैं पहले चॉकलेट्स बहुत पसंद किया करती थी, आई वुड लाइक चॉकलेट्स, ये सेंटेंस भी गलत है। यहाँ पर अगर आपको स्टेट वर्ब्स लगानी है तो आप यूज्ड टू का यूज करोगे, जो हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहना अगर आप यूज्ड टू सीखना चाहते हो तो। लेकिन अभी इतना ध्यान रहे, वुड पास्ट हैबिट्स बताता है लेकिन सिर्फ एक्शन वर्ब्स की। सिंपल। नाउ नेक्स्ट, थर्ड यूज ऑफ वुड, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखो, अपनी डेली लाइफ में अपनी डिजायर शो करते हो ना, कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, आप अक्सर अपनी डिजायर शो करते हो ना। सो वुड का यूज हम अपनी डिजायर शो करने के लिए भी करते हैं, बस थोड़ा सा रूल में चेंज हो जाता है। रूल में चेंज ये होता है कि हम वुड के साथ में लाइक, लव, विश या वॉन्ट जैसे वर्ड्स का यूज करते हैं। आई वुड लाइक, आई वुड लव, आई वुड विश, आई वुड वॉन्ट, आप इसका यूज कर देते हो। अब इसमें और नॉर्मल वांट में क्या डिफरेंस है? देखो, हम वांट से भी तो डिजायर बताते हैं ना, आई वांट टू डांस, आई वांट टू गो, आई वांट टू राइट समथिंग। डिफरेंस ये होता है, वांट बहुत कैजुअल होता है, बहुत इनफॉर्मल होता है, पोलाइट नहीं होता है, रिस्पेक्टेड नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी डिजायर वुड लाइक, वुड लव का यूज करके बोलते हो, तो वो ज्यादा पोलाइट साउंड करती हैं, वो ज्यादा सॉफ्ट साउंड करती हैं, ज्यादा फॉर्मल साउंड करती हैं, ज्यादा रिस्पेक्टेड साउंड करती हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा, होटल्स में जब हम जाते हैं तो जो वेटर हमसे अपना हमारा ऑर्डर लेने आते हैं, तो हमें बहुत पोलाइट फील कराने के लिए वो वुड लाइक का यूज करते हैं। ऐसे ही ऑफिस के अंदर भी जब आप मीटिंग्स के अंदर अपने बॉस या किसी सीनियर से बात करते हो, तो एक रिस्पेक्ट शो करने के लिए वांट नहीं, वुड लाइक का यूज किया जाता है। डिफरेंस सिंपल है, वांट और वुड लाइक सेम है, दोनों ही अपनी डिजायर शो करते हैं, लेकिन वांट बहुत इनफॉर्मल है और वुड लाइक बहुत फॉर्मल हो जाता है। याद रहे, वुड के साथ में लाइक, लव, विश या वांट का यूज आप कर सकते हो। रूल सिंपल है, सब्जेक्ट के साथ में आपको वुड लाइक, वुड लव, वुड विश या वुड वांट लगाना है, साथ में टू लगा देना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे कि मैं पानी पीना चाहती हूँ, तो मैं सिंपल बोल सकती हूँ, आई वुड लाइक टू ड्रिंक वाटर। मैं खेलना चाहती हूँ, आई वुड वॉन्ट टू प्ले सम न्यू गेम्स। मैं पढ़ना चाहती हूँ, आई वुड विश टू स्टडी नाउ। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आई वुड लव टू मीट यू। अब आप बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में, आपके क्या डिजायर्स है, आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वुड लाइक, लव, विश या वांट का यूज करके। सिंपल। तो यही होते हैं तीन यूज वुड के। पहला, पास्ट का फ्यूचर बताने के लिए, दूसरा अपनी पास्ट की हैबिट्स बताने के लिए, और तीसरा अपनी डिजायर्स, अपनी इच्छाओं को शो करने के लिए। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, लोगों को लगता है कि हम वुड का यूज फ्यूचर के लिए करते हैं, है ना, कि मैं कल आऊंगा, आई वुड कम, मैं मिलूंगा, आई वुड मीट, वो मिलेंगे, दे वुड मीट। पर पता है असल बात क्या है, वुड का यूज नॉर्मल फ्यूचर के लिए गलत होता है। वुड का यूज पास्ट के फ्यूचर के लिए तो होता है, बट नॉर्मल फ्यूचर के लिए नहीं किया जाता है, बिल्कुल गलत होता है, तो आगे से मत कर देना ये यूज। और ऐसा इसलिए क्योंकि वुड का एक यूज हाइपोथेटिकल सिचुएशंस यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस में किया जाता है, ना कि नॉर्मल फ्यूचर बताने के लिए। तो इसीलिए जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस आगे पढ़ेंगे, तब मैं वहां पे आपको ये सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि वहां पर वुड का यूज कैसे किया जाता है। लेकिन अभी इतना ही समझना है कि इसका यूज फ्यूचर के लिए नहीं, बल्कि पास्ट के फ्यूचर के लिए किया जाता है। तो मुझे ये बताओ, जो नीचे तीन सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इन तीनों में से पास्ट का फ्यूचर वाला सेंटेंस कौन सा है? दूसरा ये बताओ, इसमें से पास्ट हैबिट वाला सेंटेंस कौन सा है? और तीसरा ये बताओ कि इसमें से डिजायर वाला सेंटेंस कौन सा है? नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर जवाब देना। तो इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए हमने कुछ पीडीएफ और वर्कशीट्स छोड़ी हुई है, जिनको आपको कंप्लीट करना है, रीड करना है, क्योंकि जितना ज्यादा सेंटेंसेस को रीड करोगे उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम आगे मॉडल्स को कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि और कौन से मॉडल्स हैं जो आपके लिए सीखने जरूरी हैं
बाकी इस वीडियो के बाद 8 बजे आपके लिए एक प्रैक्टिस वीडियो भी आने वाली है जहाँ पर हम साथ में मिलकर प्रैक्टिस करने वाले हैं इन्हीं 3 टॉपिक्स की वुड के। साथ में सेंटेंसेस बनाएंगे और आगे इंप्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच।